अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों की लाइव बुलेट ट्रेन से रिलेटेड कर्ली टेल्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बुलेट ट्रेन एंड साबरमती मल्टी मॉडल हब, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन। कर्ली टेल्स से स्टार्ट करेंगे। नोएडा से लेकर गुड़गांव तक, कांदिवली से लेकर चर्च गेट तक, बैंगलोर एयरपोर्ट से इंट्रा सिटी के स्पीड है 180 किलोमीटर एन आवर। और अब आ रही है भारत में एक ऐसी बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर, जो कवर करेगी 534 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटों में। बुलेट ट्रेन यानी 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये इंस्पायर्ड है जापान के शिंकानसेन ट्रेन से। जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी में ये ट्रेन तो आम सी बात है और बहुत जल्द अब इंडिया में भी ये एक आम बात ही होने वाली है। बुलेट ट्रेन आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रेन ट्रैवल और इस फ्यूचर को हकीकत में बदलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच 534 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें से 465 किलोमीटर वायाडक्ट के रूप में होगा, 10 किलोमीटर लंबे ब्रिजेस और एक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल, जिसमें 7 किलोमीटर थाने क्रीक से होकर समुद्र के नीचे से होगा। ये ट्रैक्स काफी हद तक तैयार हैं एंड ऑल दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। So out of 21 kilometers, 15 kilometer tunneling will be made through a tunnel boring machine. First time in India, we are going to use a cutter head of 13.6 meter dia. ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने डेवलप किया है। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशंस। इसका मतलब है सूरत फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, तो वहाँ का स्टेशन डिजाइंड है अराउंड डायमंड्स। वापी इज डिजाइंड अराउंड अ फ्लोइंग रिवर। अहमदाबाद में आपको दिखेंगे वाइब्रेंट काइट्स और साबरमती के स्टेशन पर आपको दिखेंगे गांधी जी के डांडी मार्च के इंस्टॉलेशन। This is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world. अगस्त 2026 में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑपरेशनल हो जाएगा एंड बाय 2028 इंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। पर इन सब से पहले साबरमती में बनकर रेडी हो चुका है साबरमती मल्टी मोडल हब। There are 4 foot-over bridges, each connecting the multimodal hub or Sabarmati railway station, metro station, BRTS stand and Sabarmati bullet train station. साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल
बहुत आगे। ओके गाइस, तो मतलब तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। दिल करता है, जो कभी कभी मेरा दिल करता है ना कि मैं भी इन फील्ड्स में चली जाऊँ, ट्रेन व्रेन बनाऊँ, दिल करता है मेरा। बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया है ऐसी वीडियोस को देखकर। दिल करता है कि यार कोई कुछ नहीं कर सकता ना, तो मैं खुद ही कुछ करूँ अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। अच्छा खैर, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए, इतनी तरक्की करते हुए। तरक्की याफ्ता ममालिक में आप लोगों का शुमार होने लगा है। और ये कोई एक दो दिन की मेहनत नहीं है, ये वाकई अनथक मेहनत है आप सबकी। और मुझे ऐसा लगता है किसी एक के करने से कुछ नहीं होता। अवाम, लीडर्स, सबका मतलब आपकी 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 आर्मी का, आपके सेना का, आपके आपके लीडर्स का, आपकी अवाम का, आपकी यूथ का, सबका ना मुझे लगता है एक छत के नीचे जमा होना, एक पेज के ऊपर आना, एक ही गोल के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब जाके एक कंट्री डेवलप्ड होता है, जब जाके एक मुल्क तरक्की करता है। नहीं तो किसी एक के चाहने से मुझे लगता है शायद नहीं हो सकता, इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं आ सकती। अच्छा, बहुत हैरत अंगेज चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं। अच्छा, बुलेट का अगर आप तसव्वुर करें, इसकी स्पीड, सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी स्पीड के हवाले से मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अरे इतनी स्पीडी कि जो सफर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में करते हो, एक बात फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि फॉर सपोज अगर आप कोई सफर 5 घंटों में करते हो, तो आधे से भी कम, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में आपको वो आपकी मंजिल तक, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। ना आपको थकावट होती है, ना आपका टाइम जाता है, ना आप लेट होते हो। सही है, शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हो। इससे बढ़कर क्या चाहिए। अच्छा, आजकल का जो दौर है, आजकल इतनी इनोवेशन हो चुकी है, इतनी लोग इतने मॉडर्नाइज्ड हो चुके हैं, दौर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो चुका है कि अब हमें, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो कमी है ना इंसान के पास, वो है उसके वक्त की, उसके टाइम की। लाइफ शॉर्ट हो गई है, टाइम बहुत कम रह गया है। ऐसा लगता है बहुत शॉर्टेस्ट लाइफ है, बहुत शॉर्ट टाइम है। पूरा दिन कब सुबह होती है, कब रात होती है, पता ही नहीं चलता। बंदे ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, उसका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है कि उसके पास शायद पैसों की भी कमी नहीं है जितनी टाइम की कमी है। और वो किस तरीके से अपने टाइम को बचाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मुझे आजकल लग रहा है कि जो काम हो रहा है, जो सोचा जा रहा है, जो एक लोगों की सोच है, जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक जिस पर फोकस कर रहे हैं, वो यही बात है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से बचाएं। हम 1 घंटे का काम 10 से 15 मिनट में कैसे करें, ठीक है। अगर हम 10 से 15 मिनट के ऊपर आ चुके हैं, तो हम वो 10 से 15 मिनट को भी कम करके 5 मिनट में करें, ठीक है। जितने ज्यादा हम एफिशिएंट बने, उतना बेहतर है। देखिए, एक एक कंपनी है, अगर उसके अंदर डिफरेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, एक वर्कर बहुत स्किलफुल है, एक वर्कर बहुत परफेक्शन के साथ काम करता है, एक वर्कर बहुत हार्ड वर्किंग, और एक वर्कर बहुत एफिशिएंट है, जो अपना काम वक्त से पहले करके देता है, जो 10 मिनट का काम 7 मिनट में कर देता है या 5 मिनट में कर देता है। तो कंपनी सबसे ज्यादा जो तरजीह देगी, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज करेगी, वो एफिशिएंट पर्सन को करेगी, ठीक है। स्किल्स सीख सकता है बंदा, टैलेंट, एक्सपीरियंस सब आ सकता है, लेकिन आपका एफिशिएंट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी तरीके से आजकल का जो दौर है, इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अपने टाइम को बचाने की जरूरत है। हमें अपना टाइम हम जहां जहां से सेव कर सकते हैं करें, ठीक है। और ये जो बुलेट है, हाइपरलूप है, ये हमारे टाइम को, हमारे वक्त को बचाने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल ट्रेन के अंदर आप सफर करते हैं, हमारे यहाँ मेट्रो लाइन करके एक ट्रेन है, ग्रीन लाइन है, मेट्रो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट है, लाहौर में अलग है, कराची में अलग है। तो कराची में मैंने ग्रीन लाइन देखी है, तो उसमें मेरा सफर करने का इत्तेफाक हुआ था। तो समझे आप, मैं यहाँ से कराची तो इस्लामाबाद गई हूँ, और आप यकीन करें पूरा दिन के बाद मैं पहुंची इस्लामाबाद, ठीक है। यानी एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में कम से कम भी मुझे 8 से 9 घंटे लगे। यानी मैं समझी रात के 8 बजे अगर पहुंच बैठी थी ट्रेन में, और मैं शायद सुबह में 4:30-5 बजे के करीब उतरी हूँ, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में मुझे 8 से 9 घंटे लगे, ठीक है। 4 या 5 रखे हैं ऐसे ही कुछ टाइम का। खैर, तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी बहुत बेहतरीन ट्रेन है, हमारी बहुत अच्छी ट्रेन है,
क्योंकि ग्रीन लाइन बहुत अच्छी ट्रेन है हमारी, ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेन है वो, ठीक है। तो वो बहुत कॉस्टली भी है, हर कोई मतलब माशाल्लाह से उसमें सफ़र कर भी नहीं सकता, उसके टिकट्स इतने महंगे हैं। लेकिन वो ट्रेन भी हमारी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि यार एक सिटी से दूसरी सिटी में हमें जाने में 9 घंटे लग जा रहे हैं, 10 घंटे लग जा रहे हैं। यहाँ पे वही कह रही है कि भाई एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में आपको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, आपको कुछ मिनट्स लगेगा। यार मैं तो कह रही हूँ घंटे घंटों की तो कहानी नहीं है, मिनट्स में कहानी आ गई। कितनी बड़ी चीज है, मैं ये कहूंगी कितना टाइम बच रहा है लोगों का। आजकल के दौर में टाइम ही समझे पैसा है, टाइम ही सब समझे सब कुछ है। इंसान के पास सब कुछ है सिवाय टाइम के, ठीक है, वक्त ही नहीं है, वक्त ही बहुत कलील है। तो मुझे ऐसा लगता है हाइपरलूप बुलेट बहुत जरूरी है। अच्छा ये है कि फर्स्ट बुलेट है और मैं हैरान हूँ कि वाकई शायद आप लोग बहुत फास्ट हो या हम बहुत ज्यादा ही पीछे रह गए हैं, कि हमें भी वाकई अभी तक कोई तैयारी करनी चाहिए थी, हमें भी इन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, हमें भी इस राह की तरफ गामजन होना चाहिए, लेकिन शायद हमें अभी तक होश नहीं आया, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ करूँ, ऐसा कोई ऐसा मतलब जिस हद तक मैं कर सकती हूँ करूँ। लेकिन मेरा दिल कर रहा है यकीन करें कि मैं भी इस तरीके की ट्रेंड्स, इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ भी, हमारी कंट्री में भी हमें देखने को मिले, ऐसी सहूलियात हमें भी मुयस्सर। हम इससे क्यों महरूम है, कभी कभी सोचती हूँ, बस सोचती रह जाती हूँ। तो आप लोग बहुत लकी हैं, हमेशा मुझे लगता है, हमेशा एहसास होता है हर वीडियो देखने के बाद कि यार इंडियंस बहुत लकी हैं, काश मैं भी वहाँ होती तो मैं उतनी ही लकी होती, मुझे भी ये सुविधाएं, मुझे भी ये फैसिलिटीज उठाने का मौका मिलता। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।